ये कौन सा लेटर है पता है? तूने मेरी औरत का किया है, उसने खुदकुशी कर ली। तूने तो कोई सबूत नहीं छोड़ा कि उसकी मौत का कारण तू है, लेकिन वो इसमें लिख कर मरी है। लेकिन तू किसका पति है? अगर मैंने इसे पुलिस को दे दिया ना तो ऑल पुलिस कमान। जी मालिक जी, आपको किसने मारा है? आपके यहाँ से फोन आया था। मैंने इसे मारा है, अरेस्ट कर लीजिए। अरे नहीं, इसने नहीं मारा, ये तो झूठ बोल रहा है। मैंने मारा है, मुझे अरेस्ट कीजिए। अरे तुमने कहा मारा? अरे झूठ मत बोलो, इसने नहीं मारा। जिसने आपको मारा है वो कबूल कर रहा है फिर। अरे बताओ ना तुम लोग। सुनिए साहब, ये भैया बहुत अच्छे हैं, इन्होंने नहीं मारा, आप जाइए। बिना मार खाए मुंह से खून निकल आया है। ये अंदर की बात है, हमारी पार्टी का मैटर है, आप बीच में मत आइए, जाइए बाहर। पुलिस वाले, एमएलए बोल रहा है ना, जाओ। ओके सर। पुलिस गई तो क्या मैं पुलिस स्टेशन नहीं जानता, कोर्ट नहीं जानता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जानता हूँ। सारी जगहों पर ये लेटर ही बात करेगा। ये लेटर तुम्हें मौत तक पहुंचा सकता है। अब मुझे पता चला कि तू घुमा फिरा कर क्या बोल रहा है। उस लेटर का तुझे कितना चाहिए? 2, 4, 6? अरे भैया का है मैटर, खामखा बढ़ा रहे हैं, सीधा सीधा राउंड फिगर 10 करके भगाइए। भैया 10। जाके 10 लेके आना। हाँ। अच्छा सुन, कुछ भी हो, इस लेटर के लिए 10 बहुत ज्यादा है। तू पैसे को इसमें लेकर क्यों आया? भैया 10 लाख कहा था ना, ले आए हम। 10 लाख लेकर आया? अब इस लेटर की कीमत 10 लाख रुपए। पैसा चाहिए या लेटर? पैसा। फांसी 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 पर भी लटका सकता है। लेटर तो दे दो। अरे ये लेटर तो कोरा है। तुम्हारी आंखों से दिखता नहीं है क्या? कुछ भी नहीं लिखा है। चश्मा पहन लो, सब दिखेगा। तेरी तो। अरे भैया आप तुरंत पुलिस को कंप्लेंट कीजिए। पुलिस को फोन करेंगे ना तो वो हमें एमएलए उदय नहीं कहेंगे, मेंटल उदय कहेंगे, समझा? और तू रे 10,000 लाना था और तू 10 लाख लेकर आया। 10,000 चाहिए तो पहले बोलना चाहिए था ना, आप तो केजी के बच्चे जैसी बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा ये बात है। आप खुश है ना? फिर क्या, फटाफट साइन करके पैसे ले लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। क्या रे, एक हाथ तो तोड़ दिया, दूसरा भी तोड़ू क्या? नहीं उदय भाई, ये बात नहीं है। आपकी फैक्ट्री का रास्ता ये जानता नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। नहीं जानता? उदय की फैक्ट्री का रास्ता कौन नहीं जानता? तू यहाँ कैसे आया? आपका मेरा तो पैदाइशी झगड़ा है। मैं अरविंद जी से बात करता हूँ। अरे तेरी तो। भाई शांत हो जाओ, वो लड़का अरविंद से बात करना चाहता है तो करने दो। हाँ बोलने दो, बोलने दो। नमस्ते 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 नमस्ते। अरविंद जी, आप जो जायदाद खरीद रहे हैं वो तो खानदानी जायदाद है। इनका एक भाई और भी है, उसका भी दस्तखत करना बहुत जरूरी है ना। देखिए, अगर वो कल वापस आए और आपसे पूछे कि बिना दस्तखत के आपने जमीन कैसे खरीद ली, तो आप क्या कहेंगे? मेरा एक सुझाव है, थोड़ी देर के लिए मैं इनका भाई बन जाता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ, अबे सालो, मेरे दस्तखत के बिना मेरी जायदाद कैसे खरीदी रे? हैं? कैसे खरीदी रे? क्या ये इसकी कमाई की जायदाद है? मेरे पिताजी की कमाई की जायदाद है ये? सिर्फ इसके दस्तखत से काम नहीं चलेगा, मेरी भी दस्तखत होनी चाहिए थी ना। मेरे दस्तखत के बिना कैसे जायदाद खरीदी रे? जरा देना तो इधर है, इसी हाथ से जायदाद खरीदी थी ना। अरविंद जी, इसी तरह उसका भाई आपका हाथ काट देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप तो सीधे साधे आदमी है ना, इसलिए जरा सोच समझकर कदम उठाना ही ठीक होगा, है ना? किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ठीक नहीं होता अरविंद जी। भैया ये तो एकदम हीरो जैसी बात कर रहा है। तुझसे कुछ पूछा? ऑटो निकाल रहे। अच्छा चलो, अब जल्दी पैसा निकालो। जायदाद में कुछ गड़बड़ दिख कुछ रही है। गड़बड़ नहीं है, चलो जल्दी से पैसा निकालो। मगर वो भाई। मैंने कहा ना कि मेरा भाई मर गया है। सुनिए उदय जी, आपका भाई मर गया है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। गांव वाले बोले, रिश्तेदार बोले या माँ बाप बोले, नहीं तो डेथ सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, वरना तुम्हारे भाई को खुद आकर साइन करना पड़ेगा, तभी जायदाद बिकेगी। यही है कानून। ओहो, ऐसा तुम्हारा कानून बोल रहा है क्या? सब सुन लो, आने वाले 12 तारीख को पूर्ण अमावस्या है, उस दिन मैं जायदाद बेच दूंगा। उसके बाद तेरे कानून को जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मुंह देखे मेरा मर गया तू। भगवान छोटे मालिक की आत्मा को शांति प्रदान करे। भाई जी, यही आपका फैमिली फोटो है ना? हाँ भाई, मुन्ना मेरा रूममेट था,
हमेशा इस फोटो को देखकर रोता रहता था। आखिर में उसका हाल ऐसा क्यों हो गया? इस फोटो को माँ जी को ले जाकर दिखाओ। माँ, भाई इधर तू अपने मरे हुए बाप का शोक मना रहा है, उधर पूरा गांव तेरे मरने का शोक मना रहा है। मेरी मौत का? उदय अनाथ मुर्दा लाकर के सारे गांव को बेवकूफ बनाकर मातम मनवा रहा है। इसको सच समझकर तेरी माँ और बहन भी रो रही है। दोस्त तू ही मुन्ना है, कम से कम ये बात अब तो बता दो। नहीं, अपनी माँ और बहन को नई जिंदगी देने के बाद ही मैं बताऊंगा कि कौन हूँ। तू कभी ना कभी एक दिन जिंदा वापस आएगा, उसी भरोसे पर। तेरी माँ अब तक सांसें ले रही है। तू मर गया समझकर उसको कल कुछ हो गया तो उसके बाद तेरा सच बोलकर क्या फायदा हो जाएगा, बता ना। देखो दोस्त, सच बता दो। बताता हूँ। बेटा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। भाई, आपका भाई जिंदा है। किस पागल ने कहा कि आपका भाई मर गया? सचमुच में आपका भाई जिंदा है। मैं बोल रहा हूं, आपका भाई जिंदा है। अरे ये भाई मर गया तो आपका दूसरा भाई नहीं है क्या? क्या मैं आपके भाई की तरह नहीं हूं? और ये चारों भी तो आपके भाई की तरह हैं। इस तरह आपके हजारों भाई हैं ना, आप चिंता क्यों करते हैं भैया? सारे गांव वालों को एक सच्चाई बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनिए। ये सारा मातम ड्रामा है। क्या ये ड्रामा है? ये दुनिया भी एक ड्रामा है, जहां मैं भी एक कलाकार हूं और आप सब भी एक कलाकार हैं। ये जो यहाँ हमारा पड़ा है मुन्ना, ये पुराना कलाकार है। ये जो जिंदा है उदय, ये दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार है। मुन्ना अपने भाई को छोड़कर चला गया, ये सोच रहा है क्या? हो सकता है मेरे आंसू झूठे हो भाई, लेकिन उनके आंसू तो सच्चे हैं। भैया मुर्दों से बात कर रहा है, उसको जिंदा करेगा का? देखो मुन्ना की जेब में लगता है पैसा पड़ा हुआ है। क्या मुर्दे की जेब में पैसा? मैं देखता हूँ। अरे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। चिट्ठी है, शायद मुन्ना ने लिखी है। पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा है। तो फिर पढ़िए ना चिट्ठी। मेरे भाई उदय को उसके भाई मुन्ना का लिखा पत्र। मुझे तुमसे अलग हुए 15 साल हो गए। अनाथ जैसे जीने वाला मैं अपनी संपत्ति को अपने गांव के अनाथ आश्रम और गांव के विकास के लिए उन्हें देने के लिए भाई से निवेदन करता हूं। गांव वासियों के लिए एक सूचना। मेरी सारी जायदाद गांव वासियों को और यहाँ के अनाथ आश्रम को मिलने के बाद ही मेरा क्रियाक्रम करना। ऐसा होने पर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका प्यारा मुन्ना। अब देर क्यों उदय, इसकी जायदाद अनाथ आश्रम को लिख के दे दो। हाँ लिख दो। ए, ये मेरे भाई की चिट्ठी नहीं हो सकती है। ये चिट्ठी इसकी जेब से निकली ना? अगर ये चिट्ठी इसने नहीं लिखी है तो क्या इसकी जेब में चिट्ठी इसने लिख कर रख दी है? देखिए आप लोग, ये मेरे भाई की चिट्ठी नहीं हो सकती है। कैसे नहीं? तुम्हारे बोलने से क्या गांव वालों को यकीन हो जाएगा? मैं अभी यकीन दिलाता हूं। ये देखो चाचा, बचपन में लिखी हुई मेरे भाई की नोटबुक है। दोनों की राइटिंग मिलाकर खुद ही देख लो। दोनों की लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। यही तो है ये। अब कोई भी संदेह नहीं रहा। उदय अब जायदाद गांव के नाम कर दो, तभी इसका अंतिम संस्कार होगा। ओए, मेरी जायदाद पर कोई हाथ भी नहीं रख सकता। तो हम लाश नहीं जाने देंगे। अरे ये तो मेरा भाई है ही नहीं। अभी तक भाई बोल रहे थे, अब मना कर रहे हो। अरे बता ना, क्यों नहीं बताता? मैं माफी चाहता हूँ। एक अनाथ मुर्दे को रेडी करके उस मुर्दे को मेरा भाई बताना, ऐसा उदय जी ने कहा। और ये फोटो भी इन्होंने भिजवाई थी, मगर इतना बड़ा हंगामा होगा हमने सोचा नहीं था। माफ कीजिए, माफ कर दीजिए। हमने क्या पाप किया बताओ? बोलो। माँ को तंग कर रहे हो, मुझे तंग कर रहे हो। भैया अपनी जिंदगी कहीं काट रहे, वो भी पसंद नहीं क्या? क्यों भैया को मरा हुआ देखना चाहते हो? बोलो, जवाब दो। मेरे से सवाल कर रही है? तेरे मुंह में जुबान आ गई है। छोड़ उसे, छोड़ उसे। ओए, मुझे रोकने वाला तू है कौन? तू ज्यादा उछल रही थी ना? ओए, मैं तेरी हाथ हटा। ओए, हटाता है या मैं हटाऊं? ओए, ये हमारा फैमिली मैटर है। ए, कौन सा फैमिली मैटर है? अपनी सगी बहन पर जुल्म करेगा? मैं देखता रहूंगा? ये गांव वाले देखते रहेंगे? अपने परिवार की इज्जत करने वाले लोग ये कभी नहीं देख सकेंगे। मैं भी नहीं देख सकता।
इन गांव वालों को तुमने बेवकूफ समझा है क्या? ये गांव वाले अगर चाहे तो किसी को चुटकी में मिटा सकते हैं। अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो चुपचाप हाथ हटा ले। हटा हाथ, चल हटा। उदय जी, भाई कह रहा है ना, हाथ हटा लो। भैया छोड़ दो ना उसको। उदय जी जल्दी हाथ हटाओ। मैं मर गया क्या? बताओ, मैं मर गया क्या? मैं जिंदा हूं ना? तेरा भाई मर गया ये बात सारे गांव वालों को बताई तूने, मुझे क्यों नहीं बताई? तू है कौन रे? मैं तुझे क्यों बताऊं? तेरी वाट मैंने ही लगाई है ना, इसीलिए मुझे भी बता। भाई का डेथ सर्टिफिकेट होगा तभी तू उसकी प्रॉपर्टी बेच पाएगा, इसीलिए तू दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी लेकर आ गया। इसकी खबर मुझे हो गई थी बेटा, इसीलिए तेरे भाई के दोस्त से तेरे भाई का नोटबुक लेकर 1 घंटे के अंदर उसका दस्तखत करना सीख लिया मैंने। अरे ऐसा पहले बताते तो कुछ पैसे लेकर छोड़ देता तुझे। आगे कोई ऐसा मैटर फंसे तो मुझे बताना जरूर, ठीक है? आखिर तेरा सब कुछ मेरा भी तो है, समझ गया है? अरे भैया, हमारा भाई अमला के चुनाव में खड़ा हुआ है। आने वाले 14 तारीख को चुनाव है, जरूर आना। उदय भैया जिंदाबाद, उदय भैया जिंदाबाद। यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। भैया उदय, शुभ मुहूर्त निकलने के पहले नॉमिनेशन पर साइन कर दीजिए। ए बुढ़ाऊ, जब मेरी सांस आती है तभी मेरा शुभ मुहूर्त होता है। अगर पहले साइन कर दिया तो वो मेरा सबसे बुरा वक्त होगा। अम्मा जी जिंदाबाद, 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 अम्मा जी जिंदाबाद। आइए सासू माँ, आइए माँ जी, आइए। आइए आइए। भाई सासू माँ आ गई, अब साइन कर दीजिए। ए, पेन सासू माँ को दो, लीजिए। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। दामाद जी, इस इलेक्शन में भी तुम्हारी जीत होनी चाहिए। जीतने के बारे में सोचना, जीत तो उदय जी की ही होगी। पिछले 2 इलेक्शन में भी कई लाख रुपए खर्च करके सबको अपनी तरफ लेने वाले भाई ने सबको हराकर पूरे गांव के उम्मीदवारों को धूल चटा दी। इसीलिए इस इलेक्शन में इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अब तो इनकी जीत बिल्कुल ही पक्की है।